अब करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। 3 दिन बाद राबते बहाल होना शुरू हो गए। फैसलाबाद समेत डिवीजन भर में इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत समाजी साइट्स की बहाली भी बातदरीज शुरू। आपको बता रहे हैं कि 3 दिन बाद राबिते बहाल हो रहे हैं। फैसलाबाद समेत डिवीजन भर में इंटरनेट सर्विसेज बहाल कर दी गई हैं। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत समाजी साइट्स की बहाली भी बतदरीज शुरू कर दी गई है। फैसलाबाद समेत डिवीजन भर में इंटरनेट सर्विसेज बहाल कर दी गई हैं। 3 दिन बाद राबिते बहाल हो रहे हैं। महकमा खुराक ताहाल गंदम खरीदारी का टारगेट पूरा करने में नाकाम। डिवीजन भर के 56 लाख बोरी के मजमूई हदफ में से 12,43,000 बोरियां ना खरीदी जा सकें। फैसलाबाद में खरीदारी का 51% टारगेट ही पूरा हो सका है। फैसलाबाद में 11 लाख बोरी खरीदारी का हदफ 5,93,948 बोरियां ही खरीद सकी हैं। झंग में गंदम की कटाई का अमल मुकम्मल। गंदम खरीदारी मुहिम के भी चंद रोज बाकी रह गए। डिवीजन के तमाम इजलास 100% गंदम खरीदारी का हदफ हासिल करने में नाकाम हो गए। डिवीजन भर के 56 लाख बोरी के मजमूई हदफ में से 12,43,000 बोरियां अभी भी खरीदी नहीं जा। फैसलाबाद में हदफ का सिर्फ 51% गंदम खरीदी जा सकी। फैसलाबाद के जिम्मे मजीद 5 लाख बोरी गंदम खरीदारी बाकी। टोबा के जिम्मे 3 लाख से जायद बोरियां बाकी हैं। झंग में 3 लाख और चन्योट में लगभग 50,000 गंदम की बोरी की खरीदारी बाकी है। ताहम डिप्टी कमिश्नर झंग अब्दुल्ला खुरम नियाजी ने हदफ मुकम्मल करने का अज़म जाहिर किया है। 2 लाख टन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम कर चुके हैं। 17 अप्रैल को हमारी एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी और हमारी कोशिश है कि हम इसको जल्द अज जल्द जो है हमारा 270 पहले उसको टारगेट को मीट करें, फिर कोशिश करें कि 3 लाख टन तक हम इसको लेके जा सके। गंदम खरीदारी हदफ पूरा न होने पर डिवीजन में खुराक फराहमी के मसाइल पैदा होने का अंदेशा है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। यहाँ बात करें लालिया इंतजामिया गंदम का हदफ हासिल करने के लिए मुतहरिक। असिस्टेंट कमिश्नर लालिया ने ADCR और DFC के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की। इंतजामिया ने मुख्तलिफ इलाकों से 16,000 गंदम के थैले सरकारी तहवील में ले लिए। टट्टी बाला राजा से ठेकेदार उमर दराज सुखैरा से 10,000 गंदम के थैले जब्त। ठेकेदार अजहर से 6,000 गंदम के थैले तहवील में ले लिए गए। 2 दिन की बुलंद परवास के बाद डॉलर को आरजी संभाला। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर की कीमत में 10 रुपए कमी। इंटरबैंक में एक अमरीकी डॉलर 13 रुपए 93 पैसे कमी से 285 रुपए पर आ गया। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 289 रुपए का हो गया है। डॉलर की उड़ान थम गई। एक ही रोज में डॉलर की कदर में बड़ी कमी। इंटरबैंक में डॉलर 13 रुपए 93 पैसे की कमी से 285 रुपए पर आ गया। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 10 रुपए सस्ता होकर 289 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में यूरो 3 रुपए सस्ता 320 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में बरतानवी पाउंड 12 रुपए सस्ता बरतानवी पाउंड 375 रुपए से गिरकर 363 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में अमारती दरम 1 रुपए 50 पैसे सस्ता अमारती दरम 82 रुपए 80 पैसे से कम होकर 81 रुपए 30 पैसे का हो गया। सऊदी रियाल 2 रुपए सस्ता 78 रुपए 75 पैसे का हो गया। माहिरीन का कहना है कि स्टेट बैंक और हुकूमती एक्शन के बाद बेहतरी आई। रेट बेहतर होने पर एक्सपोर्ट की रकम मौसूल हुई। पाकिस्तानी रुपए में बैरूनी कर्जों में 1700 अरब रुपए कमी आई। और आपको बताएं, बढ़ती महंगाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.27% इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी। इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार महंगाई की शरह 48.02% हो गई। गुज़िश्ता हफ्ते 23 अशिया महंगी हुई, 7 अशिया सस्ती और 21 की कीमतें बरकरार रहीं। बढ़ती महंगाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.27% इजाफा। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी। इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार महंगाई की शरह 48.02% हो गई। गुज़िश्ता हफ्ते 23 अशिया महंगी हुई, 7 अशिया सस्ती और 21 की कीमतें बरकरार रहीं। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला 74 रुपए महंगा हुआ। टमाटर 2 रुपए 54 पैसे महंगे हुए। आलू 1 रुपया 67 पैसे। चावल 2 रुपए 81 पैसे महंगे हुए। अंडे फी दर्जन 5 रुपए महंगे हुए। दाल मसूर 3 रुपए 36 पैसे। बड़ा गोश्त 8 रुपए 62 पैसे महंगा हुआ। बच्चों का खुश्क दूध 13 रुपए 54 पैसे फी पैकेट महंगा हुआ। नहाने का साबुन 5 रुपए 11 पैसे। गुड़ 5 रुपए 61 पैसे महंगा हुआ। मुल्क का तरसीली निज़ाम मुतासिर, कारोबारी अफराद का लाखों का नुकसान, टेक्सटाइल इंडस्ट्री परेशान, खाम माल की आमदोरफ्त रोकने से फैक्ट्रियां बंद। 2 रोज से तिजारती तरसीली निज़ाम मुतासर होने से टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग रुक गए। सदर ऐवान सनत और तिजारत डॉक्टर खुरम तारिक कहते हैं, मुल्क में सियासी हालात का मनफी असर कारोबार पर पड़ता है।
فیصل آباد میں ترسیلی نظام متاثر ہونے سے کاروباری افراد کو لاکھوں کا نقصان۔ صدر FCCI ڈاکٹر خرم طارق کہتے ہیں ملک میں سیاسی حالات کا منفی اثر کاروبار پر نہیں پڑنا چاہیے، اس سے پہلے ہمارے ملک کا سافٹ امیج متاثر ہوتا ہے۔ صورتحال خطرناک ہے، جو ہجوم ہے وہ کسی کی بات سنتا نہیں ہے، تو ہماری یہ درخواست ہے لا انفورسمنٹ کے اداروں سے کہ ان کنٹینرز کا خاص خیال رکھا جائے، میک شور کیا جائے کہ یہ ٹائم پر پہنچ جائیں، ان کا ڈیلے بھی بالکل کسی کوئی افورڈ نہیں کر سکتا، اس میں سے کسی کے ساتھ خرابی ہو گئی تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ دوسری جانب احتجاجی مظاہرے اور جلاؤ گھراؤ کے باعث کاروباری سرگرمیاں شدید متاثر ہیں۔ 8 بازاروں میں زبردستی دکانیں بند کرنے سے کاروباری افراد میں خوف پایا جاتا ہے۔ 2 روز سے تجارتی ترسیلی نظام متاثر ہونے سے ٹیکسٹائل مینوفیکچرنگ رک گئی۔ ممبر پائمہ فیصل میاں داد کہتے ہیں انتظامیہ کو لاہ عمل طے کرنا چاہیے، جس کا دل کرتا ہے تجارتی مراکز کی طرف آ جاتا ہے، ایسے معاشی سرگرمیاں نہیں چلتی۔ 2 دن ہو گئے ہمیں کوئی بھی ڈسپیچز نہیں آئیں، کوئی مال دھاگا جو گاڑیاں نہیں لگیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ راستہ کلوز ہیں تو ایسے رسک نہیں لینا چاہیے، تو گاڑیاں نکلی نہیں ہیں۔ اس کے باوجود بازار میں کوئی چینج نہیں ہے۔ صنعتکار کہتے ہیں دنیا بھر میں ایمرجنسی اور کرفیو میں بھی ایکسپورٹ کنٹینرز کو نہیں روکا جاتا، پاکستان میں بھی یہی قانون لاگو کیا جائے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر بلال ڈوگر کے ساتھ شراز بٹ، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی اداروں کا فلیگ مارچ جاری۔ پاک فوج کی 3 کمپنیوں، پولیس افسران اور ایلیٹ فورس کے جوانوں نے شہر کے مختلف شاہراہوں پر فلیگ مارچ کیا۔ شہریوں نے پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے۔ پنجاب کے دیگر اضلاع کی طرف فیصل آباد میں بھی امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے پاک فوج کے جوان پہنچ گئے۔ پاک فوج کی 3 کمپنیوں نے ضلع پولیس، ایلیٹ فورس اور ٹریفک پولیس کے جوانوں کے ہمراہ شہر کی مختلف شاہراہوں پر فلیگ مارچ کیا۔ اداروں نے ایگریکلچر یونیورسٹی، بلال روڈ، GTS، نڑوالا روڈ، سمندری روڈ، کینال روڈ اور شیخوپورہ روڈ سمیت دیگر اہم شاہراہوں پر فلیگ مارچ کیا۔ CPO فیصل آباد، SSP آپریشن بھی فلیگ مارچ میں شریک ہوئے۔ احساس تحفظ پیدا کرنے کے لیے منعقدہ فلیگ مارچ کے دوران شہریوں نے سیکیورٹی اداروں کے حق میں نعرے بازی کی۔ کیمرامین محمد شاہ زیب کے ساتھ وقاص احمد بیگ، سٹی 41، فیصل آباد۔ دوسری جانب جنگ میں پیپلز یوتھ آرگنائزیشن سینٹرل پنجاب افواج پاکستان پنجاب پولیس سے اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکل آئی اور ریلی نکالی۔ ریلی میں پیپلز یوتھ آرگنائزیشن نے جنگ میں ترقیاتی کام کرانے پر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ پیپلز یوتھ آرگنائزیشن سینٹرل پنجاب نے افواج پاکستان، پنجاب پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے یکجہتی کے لیے ریلی نکالی، جس کی قیادت سینئر نائب صدر PYO سینٹرل پنجاب سردار حاجی خان پٹھان نے کی۔ حاجی خان پٹھان کا کہنا تھا کہ پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ انہوں نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کو جنگ میں ترقیاتی کام کروانے پر خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی بالکل ایسے عزائم جو ملک پاکستان کے لیے خطرہ ہیں ان کی بھرپور مذمت ہی نہیں بلکہ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گی۔ ریلی میں سیاسی و سماجی رہنما حاجی شیخ آزاد ناصر، صابر موہل، صدام شاہ، رمضان حیدر، شاہد پاشا، شہوار بٹی، تقی ملک، سلمان ملک، ذیشان بلوچ، مظہر عامر، اسد کانجو شریک ہوئے۔ ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری PYO فہیم عباس راہی نے کہا کہ پاک فوج نے بہت قربانیاں دی ہیں، فوج کا احترام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے پاکستان ہی ہماری ریڈ لائن ہے۔ اگر پاکستان سے پیار کریں گے تو پاکستان اگر زندہ ہے، پاکستان کے ادارے اگر زندہ ہیں، مستحکم ہیں تو ہم بھی سرخ سانس لیں گے۔ ریلی میں پاکستان زندہ باد اور پنجاب پولیس کے حق میں نعرے بازی بھی کی گئی۔ کیمرامین محمد ارباب کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41، جنگ۔ سابق صدر بار فیصل آباد بلال اشرف بسرا کی گرفتاری اور ہنگامہ آرائی کا معاملہ، وکلا کا ضلع کونسل چوک اور CPO آفس کے باہر احتجاج، گرفتار وکلا کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ رانا شاہد منیر منچ کی زیر صدارت فیصل آباد بار کی جنرل باڈی کا اجلاس، وکلا کی رہائی، CPO RPO کی جانب سے معافی نہ مانگنے تک ہڑتال جاری رکھنے کا فیصلہ۔ بار میں ہنگامہ آرائی اور وکلا کی گرفتاری کا معاملہ، ڈسٹرکٹ بار میں جنرل ہاؤس اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس کی صدارت صدر بار ایسوسی ایشن رانا شاہد منیر منج نے کی۔ ان کے علاوہ ممبر پنجاب بار امتیاز احمد لونا، فاروق احمد ڈوگر، چنگیز خان کاکڑ اور میاں مہران طاہر بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ وکلا پولیس کے بار میں داخلے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ گرفتار وکلا کی رہائی اور CPO اور RPO کی جانب سے معافی نہ مانگنے تک عدالتی ہڑتال جاری رہے گی۔ پولیس افسران کے خلاف مقدمات درج کرائے جائیں گے۔ مقدمات کے واپس نہ لینے تک کسی پولیس والے کو کچہریوں میں داخل ہونے کی اجازت نہ ہوگی۔ اجلاس کے اختتام پر وکلا نے ضلع کونسل چوک میں پولیس کے خلاف احتجاج کیا اور شدید نعرے بازی کی۔ وکلا کی جانب سے CPO دفتر کے سامنے بھی احتجاج کیا گیا۔
चिन्योट में फैसलाबाद बार में पुलिस गर्दी के खिलाफ एहतजाज। डिस्ट्रिक्ट बार चिन्योट की कॉल पर मुकम्मल हड़ताल रही। हड़ताल की वजह से वकला अदालतों में पेश न हुए। सेक्रेटरी बार एसोसिएशन शाहिद याकूब चौधरी का कहना था कि बार रूम्स के अंदर पुलिस के घुसने की मजम्मत करते हैं। पुलिस ने बर्बरियत की तमाम हदें पार की हैं। पंजाब बार कौंसिल की हड़ताल के फैसले के साथ खड़े हैं। पुलिस चादर और चादर दीवारी का तकद्दुस पमाल करने से बाज आए। फैसलाबाद बार में पुलिस एक्शन के खिलाफ एहतजाज। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन टोबा ने मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया। सारीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से सेक्रेटरी बार एसोसिएशन टोबा का कहना है कि बार का तकद्दुस पामाल किया गया है। वकला आज अदालतों में पेश नहीं होंगे। पंजाब बार कौंसिल की हड़ताल के फैसले के साथ खड़े। यहाँ आपको बताएं, दफा 144 के नफाज में मजीद तोसी। महकमा दाखिला पंजाब ने दफा 144 के नफाज में मजीद 4 रोज की तोसी कर दी। आपको बता रहे हैं कि दफा 144 के नफाज में मजीद तोसी कर दी गई है। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से दफा 144 के नफाज में मजीद 4 दिन की तोसी की गई है। दफा 144 के नफाज में मजीद तोसी कर दी गई। महकमा दाखिला पंजाब ने दफा 144 के नफाज में मजीद 4 दिन की तोसी कर दी। आपको बता रहे हैं, दफा 144 के नफाज में मजीद तोसी कर दी गई। महकमा दाखिला पंजाब ने दफा 144 के नफाज में मजीद 4 रोज की तोसी कर दी। दफा 144 2 रोज के लिए लगी थी, लेकिन अब उसमें तोसी कर दी गई है। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से दफा 144 के नफाज में मजीद 4 रोज की तोसी कर दी गई। महकमा दाखिला पंजाब ने दफा 144 के नफाज में मजीद 4 दिन की तोसी कर दी है। दफा 144 के नफाज में मजीद 4 दिन की तोसी की गई है। आपको बताएं, फैसलाबाद में मुख्तलिफ सड़कों की बहाली के लिए 15 करोड़ रुपए से ज्यादा के इजाफी फंड्स जारी कर दिए गए। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने फंड्स के इजरा की मंजूरी दी। सेक्रेटरी CNW और महकमा खजाना को फंड्स जारी करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। डिवीजन भर में सड़कों की हालत दुरुस्त करने पर काम शुरू कर दिया गया। सड़कों पर 15 करोड़ रुपए से ज्यादा के इजाफी फंड्स खर्च किए गए। फैसलाबाद बाईपास के लिए मजीद 3.5 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी गई। जंग रोड, समुद्री रोड, सत्याना रोड और जड़ामाला रोड के लिए 4 करोड़ 65 लाख रुपए मंजूर किए गए। अब्दुल्लापुर ता निशाताबाद पुल, जुमरा रोड की बहाली के लिए 3 करोड़ 2 लाख रुपए की मंजूरी दी गई। टिड्डी मीनार ता 203 फाटक तक जड़ामाला रोड के गिर्द साइड ड्रेन वर्क बनेगा। 3 करोड़ 88 लाख रुपए रखे गए। लाहौर फैसलाबाद जड़ामाला भक्कर रोड की बहाली के लिए 4 करोड़ 43 लाख, अड्डा 12 मेल था गोजरा मोड़ फैसलाबाद रोड के लिए 58 लाख की इजाफी ग्रांट मंजूर की गई। पुड़ियावाला साहियावाला इंटरचेंज रोड की बहाली के लिए 1 करोड़ 70 लाख। सब कैंपस जरिए यूनिवर्सिटी टोबा में सड़क के लिए 1 करोड़ 56 लाख। समुद्री रजाना टोबा टेक सिंह रोड के लिए 4 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। रिचकोट तानियावाला रोड से मलिका चकूक के लिए 3 करोड़ 18 लाख। नहर गोगीरा तक जगतपुर जड़ावाला रोड की बहाली के लिए 3 करोड़ 64 लाख। टोबा टेक सिंह में UC 25 ता 56 रोड की बहाली के लिए 1 करोड़ 96 लाख रुपए मंजूर किए गए। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने सप्लीमेंट्री ग्रांट के इजरा की मंजूरी दी। वर्ल्ड बैंक के ताउन से जंग शहर को खूबसूरत बनाने का मंसूबा, शहर के 5 चौक चौराहों को सजाने का फैसला कर लिया गया। 5 ग्रीन बेल्ट्स भी सजाए जाएंगी। वर्ल्ड बैंक की टीमों ने म्यूनिसिपल कमेटी और डेप्यूटी डायरेक्टर डेवलपमेंट के हमरा शहर का दौरा किया। वर्ल्ड बैंक के पंजाब सिटीज प्रोग्राम के तहत जंग को खूबसूरत बनाने के लिए शहर के 5 चौक चौराहों को सजाया जाएगा, जबकि 5 ग्रीन बेल्ट्स भी हरी भरी की जाएंगी। इस सिलसिले में वर्ल्ड बैंक की टीमों ने शहर का दौरा किया और चौराहों का जायजा लिया। टीमों ने यूसुफ शाह रोड, इस्लामिया स्कूल चौक, खत्मे नबूवत चौक, सर्किट हाउस चौक, आदिवाल चौक, हिफाजती बंद और चन्योट मोड़ का जायजा लिया। वॉल डेकोरेशन और मुख्तलिफ मॉन्यूमेंट्स लगाने के हवाले से सूरत हाल चेक की। PC1 जो है हमारे ब्यूटिफिकेशन के हवाले से, चौक्स के हवाले से, ग्रीन बेल्ट्स की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुके थे, लेकिन DC साहब की एक स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो भी पैसे लगने हैं वो बड़े ऑप्टिमम लगें, बड़े पॉजिटिव लगें। उसके हवाले से उन्होंने एक कमेटी बनाई, जिसके हवाले से अभी रिविजिट हो रहा है कंसल्टेंट्स के साथ। CEO म्यूनिसिपल कमेटी आदिल रांझा और डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट मुजम्मल इलियास वर्ल्ड बैंक की टीम के साथ थे। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। अफसर शाही का रिवायती अंदाज, शहरियों को सहूलियात के लिए वजीर आला के अहकामात इजलासों तक महदूद। फैसलाबाद में 125 में से 40 से ज्यादा फिल्ट्रेशन प्लांट की बहाली मुमकिन न हो सकी। फैसलाबाद में साफ पानी का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बनने लगा। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बहाली के अहकामात पर अमल दरामद न हो सका। जिला इंतजामिया के अमली इकदामात सिर्फ इजलासों की नजर हो गए। जिला भर में सरकारी इदारों के 125 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स मौजूद, मगर शहरी नीली कैनों में पानी खरीदने पर मजबूर। सेहत के 13 फिल्ट्रेशन प्लांट समेत जिला भर में मुख्तलिफ सरकारी महकमों के लगाए गए 40 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बहाली के मुंतजिर हैं। शहरी कहते हैं साफ पानी का हुसूल नामुमकिन हो चुका, पानी खरीद कर पीने पर मजबूर हैं। जिला इंतजामिया साफ पानी की फराहमी के लिए इकदाम करे।
और देखिए जी, पानी एक मेन ज़रूरत है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पर पानी अवेलेबल ही नहीं है। जो फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हुए हैं वो कुछ जहाज़ टूटे उतार के लगे हैं, कभी यहाँ का मीटर भी नहीं लगा हुआ, और पानी बाहर लाने से बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जितने भी शहर भर के प्लांट्स हैं तकरीबन वो सारे के सारे बंद पड़े हुए हैं। ज़िले इंतजामिया के तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट 15 रोज में बहाल करने के अहकाम पर अमल दरामद न हो सका। दूसरी जानब निजी NGOs और फलाही तंजीमों के फिल्ट्रेशन प्लांट भी मुकम्मल तौर पर बहाल न हो सके। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41, फैसलाबाद। FBR की टैक्स वसूली में गुज़श्ता माली साल के मुकाबले 27% इजाफा हुआ है। फैसलाबाद डिवीजन से 65 अरब रुपए वसूलियां कर ली गईं। FBR की टैक्स वसूली में गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले 27% इजाफा। फैसलाबाद डिवीजन से 65 अरब रुपए वसूलियां कर ली गईं। आमदन पर आयद इनकम टैक्स से 43 अरब टैक्स वसूल किया गया। सेल्स टैक्स से 22 बिलियन रुपए वसूलियां हुई, जबकि गुज़िश्ता साल इसी अरसे में वसूलियां 51 अरब 20 करोड़ रुपए रही थी। गुज़िश्ता एक महीने के दौरान 5 अरब 30 करोड़ रुपए टैक्स आमदन हुई। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर हुकाम के मुताबिक रवा माली साल के अहदाफ 30 जून से कबल मुकम्मल कर लिए जाएंगे। दूसरी जानिब FBR की नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। गुज़िश्ता सालों के टैक्स वाजबात अदा न करने पर रफीक रजा, शिराज और अफजाल हुसैन वेविंग फैक्ट्रियों के बैंक अकाउंट्स मुंजमद 11 मिलियन रुपए से जायद की रिकवरी कर ली गई। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर हुकाम के मुताबिक रफीक रजा वेविंग के जिम्मे 3.7 मिलियन रुपए वाजिबुल अदा थे। शिराज वेविंग फैक्ट्री ने 5.7 मिलियन और अफजाल हुसैन वेविंग ने 2.5 मिलियन रुपए टैक्स अदा नहीं किया। अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद के शोबा बैरूनी मरीज़ा में मरीजों के रश में इजाफा। अस्पताल इंतजामिया का शोबा बैरूनी मरीज़ा में मुख्तलिफ ब्लॉक बनाने और फिल्टर क्लिनिक क़याम का फैसला किया गया। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली चौधरी ने अलाइड हॉस्पिटल के शोबा बैरूनी मरीज़ा में मरीजों के रश को कंट्रोल करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। MS अलाइड अस्पताल डॉक्टर फहीम कहते हैं शोबा बैरूनी मरीज़ा में मुख्तलिफ ब्लॉक बनाए गए हैं। ऐसे में फिल्टर क्लिनिक का क़याम अमल में लाया जा रहा है। फिल्टर क्लिनिक में मौजूद सीनियर डॉक्टर ही सीरियस मरीजों को प्रोफेसर तक भिजवाएंगे, जबकि नॉर्मल हालत के मरीजों को फिल्टर क्लिनिक में ही चेकअप की सहूलत मुयसर होगी। इन मरीजों को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए वर्दी वाइस चांसलर साहब फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर जफर अली चौधरी साहब ने एक कमेटी बनाई है प्रो वाइस चांसलर साहब की सरबराही में। इसमें हम जो है वो OPD को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जैसे कि हम इसमें एक फ़िल्टर क्लिनिक बना रहे हैं जिसका पर्पस ये है कि जो पेशेंट्स क्रॉनिक डिजीज़ के हैं वो प्रोफेसर साहब को मैक्सिमम दिखा सके। उनका मजीद कहना था शुगर, ब्लड प्रेशर, जिस्म दर्द के मरीजों के लिए ब्लॉक मुख्तस कर दिया है, जिनकी पर्ची भी वहाँ से ही बनेगी। उनका मजीद कहना था इस इक़दाम से शोबा बैरूनी मरीज़ा में मरीजों के रश को कम और इलाज में मजीद बेहतरी लाई जा सकेगी। OPD में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो मामूली हल्का फुल्का उनको नज़ला ज़ुकाम होता है। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि वाकया ही काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं और वो प्रोफेसर साहब के लेवल के डिस्कस करने वाले केसेस होते हैं। तो हम फिल्टर क्लिनिक जो है वो VC साहब ने जो कमेटी बनाई है उसका पर्पस मेन ये है कि फ़िल्टर हो के पेशेंट्स जो हैं वो प्रोफेसर साहब के पास जाएं ताकि प्रोफेसर साहब जो है अपने कॉम्प्लिकेटेड केसेस पे ज़्यादा तवज्जो दे सकें। MS अलाइड अस्पताल का मजीद कहना था कि अगले हफ्ते तक OPD में नए SOPs के तहत इलाज की सहूलत मुयसर होगी। कैमरामैन अकील नकाश के साथ असादार हुसैन, फैसलाबाद। हुकूमत ने फैसलाबाद के शहरी इलाकों में 12 सिटी डिस्पेंसरियां तो बना दी मगर अमला फराहम करना भूल गया। अर्बन एरिया में वाक़ डिस्पेंसरीज 3 साल से डॉक्टर LHP और दीगर अमले के मुंतज़िर हैं। बाद में 12 सिटी डिस्पेंसरियां 3 साल भी अमले से महरूम हैं। शहरियों को इलाज मुआलजे में मुश्किलात का सामना है। महकमा सेहत हुकाम के मुताबिक दीगर 36 डिस्पेंसरियों में अमला लेकर 12 डिस्पेंसरियों का निजाम चला रहे हैं। CEO डॉक्टर असफन यार कहते हैं कि हुकूमत से अमला मांगा है मगर अभी तक अमला नहीं मिल सका। डिपार्टमेंट ने हमने भेजी तो है रिक्वेस्ट इसमें कि जो SNE इसकी प्रॉपर है वो अप्रूव कर दी जाए और इसमें अमला जो है वो आ जाए, लेकिन अभी स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पे जहाँ पे हमारे पास 2 से 3 LHVs थी कहीं पे या 2 डिस्पेंसर्स थे या मिडवाइफ ज़्यादा थी तो उनको शिफ्ट करके इनका निज़ाम चलाया गया है। पीपल्स कॉलोनी, फैक्ट्री एरिया, समनाबाद और दीगर इलाकों में वाक़या गवर्नमेंट सिटी डिस्पेंसरियों में अमले की अशद ज़रूरत है, जहाँ LHV और डिस्पेंसर शहरियों को इलाज की सहूलत फराहम कर रहे हैं। 2017 से कबल जब सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का निज़ाम कायम था तब ये जो शहर के अंदर डिस्पेंसरीज हैं ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर काम करती थी और इनकी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ जो हमारे पास अवेलेबल है 2017 से ऑनवर्ड ये 36 के करीब डिस्पेंसरीज हैं जिसमें SNE भी अप्रूव्ड है और तमाम तर अमला इसमें तैनात है और वो काम कर रहा है। 36 गवर्नमेंट सिटी डिस्पेंसरियों में तैनात डॉक्टर 3 दिन मुख्तलिफ डिस्पेंसरियों में जाकर इलाका मकीनों को इलाज की सहूलत फराहम कर रहे हैं। कैमरामैन जुनेद अली के साथ असदार हुसैन, फैसलाबाद।
फैसलाबाद में महकमा सेहत इंतजामिया के डेंगू वर्कर्स को घर घर मार्किंग का अहकाम जारी। साल 2023 में रिपोर्ट होने वाले डेंगू मरीजों के इलाकों में खुसूसी डोर मार्किंग की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वबाई अमराज डॉक्टर जुल्करनैन कहते हैं जिला इंतजामिया की हिदायत पर डोर मार्किंग की जा रही है। उनका कहना था शहरी इलाकों में डोर मार्किंग की जाएगी। डेंगू लार्वा मिलने वाले मुकामात पर भी डोर मार्किंग की जाएगी। डेंगू टीमें रोजाना की बुनियाद पर सर्वेलेंस के दौरान डोर मार्किंग करेंगी। यहाँ आपको बताएं महकमा तालीम फैसलाबाद का मॉनिटरिंग विजिट रिपोर्ट्स पर एक्शन। डीओ सेकेंडरी एजुकेशन 170 असातिज़ा को गैर हाजिरी पर शोकोज नोटिस जारी कर दिए। मॉनिटरिंग एंड डेवलपमेंट और एवल्यूशन असिस्टेंट्स ने विजिट किए। MEAs विजिट के दौरान असातिज़ा की गैर हाजिरियों की रिपोर्ट की गई। असातिज़ा और वजाहत जमा कराते हुए पैडा एक्ट के तहत कार्रवाई की वार्निंग भी दी गई है। गैर हाजिरियों पर सबसे ज्यादा जड़ावाला के 57 और सिटी के 45 टीचर्स को नोटिस दिए गए। दीगर ट्रांसपोर्ट की निस्बत रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया। मिल्लत कराक्रम, रहमान बाबा और पाकिस्तान एक्सप्रेस में बुकिंग फुल हो गई। स्टेशन इंतजामिया ने कराची जाने वाली ट्रेनों की बुकिंग रश के बायस 15 मई तक बंद कर दी। के किरायों में इजाफा क्या हुआ, मुसाफिर ट्रेन पर सफर करने को तरजीह देने लगे, जिसके सबब मिल्लत कराक्रम, मेहमान बाबा और पाकिस्तान एक्सप्रेस में बुकिंग फुल हो गई। फैसलाबाद स्टेशन इंतजामिया ने कराची जाने वाली ट्रेनों की बुकिंग रश के बायस 15 मई तक बंद कर दी। रश के बायस मुसाफिरों को एडवांस बुकिंग में मुश्किलात का सामना है। ट्रेन जो आती है ट्रैक पे आती है, यहाँ पे पैसेंजरों का रश बढ़ जाता है और यहाँ पे दुश्वारी होती है, लाइनों में लगना पड़ता है और लाइनें इतनी लंबी होती है कि कुछ पैसेंजर को बगैर टिकट के ट्रेन के अंदर दाखिल होना पड़ता है। इसी वाले से मुसाफिरों का कहना है कि टिकट लेने में दुश्वारी का सामना है। रश बढ़ने से घंटों लाइनों में ख्वार होना पड़ता है। महकमा रेलवे रश के मुताबिक इंतजाम करे। और ज़्यादा लोग जो बाहर वाले हैं वो अपना ट्रेन पे सफ़र करते हैं। बाहर किराया फोल्ड नहीं होता, जो रेलवे स्टेशन का किराया वो मुनासिब होता है, इसलिए ट्रेन का सफ़र करते हैं। जैसे कि ये रश बढ़ चुका है, लाइनें लगती हैं तो वक्त का बहुत ज़ाया होता है। इसी तरह टिकटें बंद कर देते हैं ये देना, तो ट्रेन में जब लोग जाते हैं तो टिकटें वहाँ से महंगी लेने पड़ती हैं। इधर रेलवे हुकाम का कहना है कि रश के बायस एडवांस बुकिंग बंद की है। रश कम होते ही बुकिंग दोबारा खोल दी जाएगी। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल होने से मामूलात जिंदगी बुरी तरह से मुतासर हुआ। रेलगाड़ी से सफर करने वाले मुसाफिरों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल क्या हुई, हर तरफ मामूलात जिंदगी मुतासर हो गए। इंटरनेट से मुंसलिक ऐप्स बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रोबोटैक्सी में रेलगाड़ी के जरिए सफर करने वाले मुसाफिरों की मुश्किलात बढ़ गई। रेलगाड़ियों की ऑनलाइन आमदोरफ्त का पता लगाना भी मुश्किल हो गया। पहले हम चेक कर लेते कि ट्रेन कहाँ पे आ रही है, उसकी लोकेशन पता चल जाती थी इंटरनेट के जरिए। अब जैसे कि जानते हैं कि इंटरनेट की खराबी की वजह से हम नहीं देख सकते। मुसाफिरों का कहना है कि इंटरनेट सर्विस मुअत्तल होने से रेलवे की ऑनलाइन बुकिंग मुतासर हुई है। 2 दिन से ये ऐप नहीं चल रही, जिससे टिकटों की एडवांस बुकिंग नहीं करवा सकते। ऑनलाइन टिकट की भी बुकिंग नहीं हो रही, जिसकी वजह से हमें मजीद परेशानी का सबब बन रहा है। मुसाफिरों ने मुतालबा किया कि इंटरनेट की सर्विस को बहाल किया जाए। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबाटेक्सिंग। फैसलाबाद में महकमा सोशल वेलफेयर और बैतुल माल पंजाब की बेगर्स होम सेंटर्स बनाने की दरखास्त पर अमल जारी है। सोशल वेलफेयर की जानिब से बनाए गए इदारा पनाह गाह में बेकारियों को संभालना मुश्किल हो गया। सोशल वेलफेयर और बैतुल माल पंजाब ने फैसलाबाद में बेगर होम सेंटर बनाने की दरखास्त दे दी। सोशल वेलफेयर की जानिब से गतागरी मुहिम जारी है, मगर पनाहगाह में भिखारियों को संभालना मुश्किल हो गया। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर आमना आमिल का कहना था कि जिला इंतजामिया और सोशल वेलफेयर बेगर होम सेंटर के प्रोजेक्ट के लिए कोशा है। सिविल डिफेंस है, इसमें पुलिस डिपार्टमेंट और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है। जो मेन ड्यूटी है वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास ही है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसमें बड़ा कंसर्न है उनका, और स्पेशली जो अब DC साहब हैं हमारे, वो इसको बड़ा खुद पर्सनली देखते हैं और वो खुद रोड्स पे विजिट कर रहे हैं। जहाँ पे भी बेगर्स होते हैं वो खुद इन्फॉर्म भी करते हैं और इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि यहाँ से आप बेगर्स को उठाएं। डिप्टी डायरेक्टर आमना आमिल का मजीद कहना था कि प्रोफेशनल भिखारियों ने सड़कों पर डेरे डाल रखे हैं। कोशिश है कि इनके खिलाफ एक्शन किया जाए ताकि शहरियों के मसाइल हल किए जा सके। हमारे पास मसला ये है कि किसी किस्म का कोई बेगर्स होम अभी फैसलाबाद में नहीं है, उसके लिए कोशिश की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी इसलिए कोशिश कर रही है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी कर रहा है। तो उनके लिए प्रॉपर एक बेगर्स होम इंशाल्लाह जैसे ही बनेगा तो फिर हम इन्हें बेगर होम्स में रखेंगे। फैसलाबाद में सोशल वेलफेयर और बैतुल माल पाकिस्तान का इदारा बेगर होम सेंटर बनाने के लिए कोशा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मरियम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद।
اور یہاں آگاہ کریں فیسکو ہیڈ کوارٹرز میں کسٹمر کیئر سینٹر کے عملے کا شاہانہ انداز. فیسکو ہیڈ کوارٹر میں جی ایم کسٹمر سروسز اور ڈائریکٹر کمرشل سیٹ سے غائب رہنے لگے. فیسکو ہیڈ کوارٹر میں سینکڑوں صارفین اپنے مسائل کے حل کی دہائی دیتے رہے. افسران کے سیٹوں پر کم بیٹھنے کی عادت سے صارفین خوار ہونے پر مجبور ہو گئے. صارفین مسائل حل نہ ہونے پر فیسکو پر پھٹ پڑے. کہتے جب افسران ہی نہیں ہیں تو بلوں میں توثیق کس سے کروائیں. دوسری جانب سی ای او ایجوکیشن کاشف ضیاء کے تعلیمی اداروں کی سیکیورٹی چیک کرنے کے لیے مختلف سکولز کے دورے. سکولوں کے سیکیورٹی گارڈز اور سی ای او کیمراز کے چیک کیا. تمام ہیڈ ٹیچرز کو سی سی ٹی وی کیمروں کو روانہ اور روزانہ کی بنیاد پر چیک کرنے اور فنکشنل رکھنے کی ہدایت بھی کی گئی. سی او ایجوکیشن کاشف ضیاء نے اسکول گارڈز کو متحرک اور کیمروں کو فنکشنل رکھنے کی ہدایت بھی کی. سیکیورٹی سٹاف کو اسکولوں کے گرد پیٹرولنگ کر کے مشکوک افراد کی نشاندہی کرنے کا بھی حکم کیا گیا. جنگ میں محکمہ صحت کی جانب سے اسپتالوں میں خراب میڈیکل اور نان میڈیکل سامان اور گاڑیوں کی نیلامی کر دی گئی. سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر سلمان زاہد اور دیگر نیلامی کے موقع پر موجود رہے. سی ای او ہیلتھ سلمان زاہد کا کہنا تھا سرکاری ہاسپٹلز میں خراب سامان کی نیلامی کے لیے ضلع بھر سے سامان منگوایا گیا. نیلامی میں گاڑیوں اور دیگر سامان کی نیلامی 1 کروڑ سے زائد کی گئی. ان کا مزید کہنا تھا نیلامی کی رقم سرکاری خزانے میں جمع کروائی جائے گی. نرسز کا عالمی دن. فیصل آباد ڈویژن میں نرسنگ کی اہمیت اجاگر کرنے اور ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر نرسوں کا عالمی دن منایا گیا. یہ رپورٹ دیکھیے. نرسنگ کے عالمی دن پر ڈسٹرکٹ ہاسپٹل جنگ میں تقریب کا اہتمام. انجمن بہبود مریضوں کی جانب سے کیک کاٹا گیا. اس موقع پر سماجی رہنما زرینہ شیخ کا کہنا تھا نرسز کی میڈیکل فیلڈ میں ناقابل فراموش خدمات ہیں. یہ اپنے بچوں کو گھروں میں چھوڑ کر مریضوں کی خدمت کے لیے موجود ہوتی ہیں. ان کا مزید کہنا تھا مریضوں کے لواحقین کو چاہیے کہ وہ نرسوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں. سریوٹ کے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں بھی نرسنگ کے عالمی دن پر کیک کاٹا گیا. نرسوں نے ایم ایس ڈاکٹر احمد خان کو عوامی رویے کی شکایت کی. ایم ایس ڈاکٹر احمد خان کا کہنا تھا ہاسپٹل میں اسٹاف کم ہونے کے باوجود نرسز ڈیوٹی کر رہی ہیں. شورکوٹ میں بھی نرسنگ کا عالمی دن منایا گیا. سی ایچ یو ہاسپٹل میں تقریب کا انعقاد. کیک بھی کاٹا گیا. تقریب میں ایم ایس ڈاکٹر نوید صفدر، رانا اسحاق کے علاوہ نرسز نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی. عالمی دن پر نرسز نے ہاسپٹل میں مریضوں کی زیادہ بہتر دیکھ بھال کرنے کے عزم کا اظہار کیا. دوسری جانب جی سی ویمن یونیورسٹی فیصل آباد نے اسکل ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پر کام شروع کر دیا. یونیورسٹی سے بی ایس پروگرام کرنے والی تمام طالبات کے لیے آن لائن کمائی کی اسکلز سکھانا لازمی قرار. طالبات کو 3 ماہ کے مدت کے کانٹینٹ رائٹنگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ویب ڈیولپمنٹ، ای کامرس سمیت مختلف کورسز آفر کر دیے گئے. فیصل آباد نے اسکل ڈیولپمنٹ منصوبے پر کام شروع کر دیا. ویمن یونیورسٹی سے بی ایس پروگرام کرنے والی تمام طالبات کے لیے آن لائن کمائی کی اسکل سیکھنا لازمی قرار دیا گیا. وائس چانسلر ویمن یونیورسٹی ڈاکٹر ربینہ فاروق کا کہنا تھا کہ پروگرام میں مہارت کے بعد طالبات کو ڈگری مکمل کرنے پر روزگار کی تلاش میں پھرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. آئی ٹی اسکل کی مدد سے طالبات اپنا روزگار کمانے کے قابل ہوں گی. اگر ہم صرف یونیورسٹیز کی بات کریں تو 3.5 ملین اسٹوڈنٹ ہے. وہ ہر اسٹوڈنٹ اگر ایک مہینے میں $100 کمائے گا تو ہم بلینز میں ریونیو اکٹھا کر سکتے ہیں. تو یہ خاص طور پہ میں تمام یونیورسٹیز کو بھی میسج دینا چاہتی ہوں کہ یہ جو سمر پروگرام آ رہا ہے، سمر آ رہا ہے ہمارا، اس میں اسٹوڈنٹس کو زیادہ سے زیادہ انوالو کریں. انچارج اسکل ڈیولپمنٹ کمپیوٹر لیب محمد عادل محمود اور دیگر ٹرینرز کا کہنا تھا کہ پہلے فیز میں 1000 طالبات کو آن لائن کورسز کروائے جا رہے ہیں، جس سے طالبات بہت جلد پیسے کمانے کے قابل ہو جائیں گی. 100 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ڈیورنگ ٹریننگ ارننگ سٹارٹ کر دی ہے. بیسیکلی یونیورسٹی کا ویژن یہ ہے کہ جو یوتھ ہے اسپیشلی ہماری، جو جب یہاں سے ایک پروفیشنل ڈگری لے کے نکلے تو وہ اپنے روزگار کے لیے، امپلائمنٹ کے لیے کچھ کر سکے. طالبات کو 3 ماہ کی مدت کے آن لائن سکلز کورسز کروائے جائیں گے. کانٹینٹ رائٹنگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ویب ڈیولپمنٹ، ای کامرس سمیت مختلف کورسز آفرز کر دیے گئے. کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد. پی سی بی رجن کے ہیڈ کوچ تنویر شوکت کی والدہ کی نماز جنازہ پیپلز کالونی پریس پارک میں ادا کر دی گئی. نماز جنازہ میں کرکٹ سے وابستہ افراد اور سیاسی و سماجی افراد کی شرکت. نماز جنازہ میں فرسٹ کلاس کرکٹر خرم شہزاد، سابق انڈر 19 کے کوچ محمد اشرف، کیئر ٹیکر اقبال اسٹیڈیم نوید نذیر، پی سی بی سابق آر ڈی او تصدیق خان، طارق کرکٹ کلب کے صدر عزیز بھٹی، سائیکا کرکٹ اکیڈمی کے ڈائریکٹر
साबिर हुसैन, साबिक टेस्ट क्रिकेटर अलीसिया, फेस्को PRO ताहिर शेख, सीनियर सहाफ़ी राना हबीब, ग्रुप एडिटर एक्सप्रेस अयाज खान, साबिक सदर क्रिकेटर एसोसिएशन के सदर एजाज फारूक, खजानची PCB डिस्ट्रिक्ट राना जहीर हसन, चेयरमैन पावर लूम्स ऑनर एसोसिएशन वहीद खालिक रामे, BMK टूर्नामेंट के अब्दुल शकूर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद सलमान, कौमी क्रिकेटर सईद अजमल की शिरकत थी। फैसलाबाद में रास्तों की बंदिश से लालपुर म्यूजियम में विजिटर्स की तादाद कम हो गई है। विजिटर्स का कहना है रास्ते बंद होने से आने में बहुत मुश्किल हुई, लेकिन छुट्टी और तारीखी दिलचस्पी के पास आने पर मजबूर हैं। रास्तों की बंदिश के बाद लालपुर म्यूजियम में विजिटर्स की तादाद कम हो गई। लालपुर म्यूजियम खुलने के बावजूद भी बहुत कम विजिटर्स नजर आए। विजिटर्स को आने में दुश्वारी तो पेश आ रही है, लेकिन म्यूजियम पहुँचकर अच्छा लगा। मुल्क के हालात इस टाइम मतलब बेहतर नहीं है, तो मैंने कहा मैं पहले खुद जाके विजिट करता हूँ कि क्या सूरत हाल है, लेकिन बहुत मुश्किल से पहुंचा हूँ मैं। लेकिन छुट्टी और तारीखी दिलचस्पी के बाद आने पर मजबूर है। फैमिलीज को भी लेकर आना था, लेकिन आज रास्ते बंद थे, इसलिए अकेला आया। तो इसलिए लेकिन फैमिली को मैं नहीं ला सकता क्योंकि मैंने प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि जो हालात हैं बाई रोड भी बंद हैं और जो रात हमारा सूरत हाल हुई है। हुकूमत को चाहिए मुल्की हालात की तरफ तवज्जो दे ताकि आम आदमी बआसानी तारीखी जगहों का विजिट कर सके। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ खिलजा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। तांजियावाला में रहमे शाह का नौजवान बगैर बांसुरी मुंह से धुने बजाने का माहिर, हीर रांझा और दीगर धुने बजाकर शायकीन को महजूज करता है। गुलरेज इकबाल की ये रिपोर्ट जानिए। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।